अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 231 डिविडेंड पे आउट एंड रिटेंशन। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिविडेंड पे आउट एंड रिटेंशन, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था। हमने डिविडेंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी 2 पॉलिसीज़ देखी जो रेलिवेंस इररेलेवेंस थी, और देन हमने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में देखा कि उसकी थ्योरीज़ के बारे में। इन पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिविडेंड पे आउट एंड रिटेंशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिटेंशन एंड पे आउट। मैंने सिंपल वर्ड में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था डिविडेंड पे आउट के कितनी वैल्यू, यानी कितने हाउ मच परसेंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। ये हमारा होगा डिविडेंड पे आउट, यानी कितना डिविडेंड आप अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और रिटेंशन ये होगी हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट यू विल रिटेन, यानी आप अपने पास प्रॉफिट कितना सेव करते हो, कितना रिटेन करते हो, बचाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। So let's discuss it in detail one by one. Dividend payout, it is the amount of profit which is paid as dividend. मैंने आपसे कहा था वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में या स्टॉक होल्डर्स में या इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो इट इज़ कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। आप परसेंटेज में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अमाउंट की फॉर्म में भी कर सकते हो। दिस रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड by considering the total amount of dividend and total amount of profit। यानी आप रेशियो कैसे निकाल सकते हो, आपको टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पता हो और प्रॉफिट पता हो, यानी डिवाइड वगैरह करके, या फिर डिविडेंड 1 शेयर का डिविडेंड पता हो और प्रॉफिट ऑफ 1 शेयर पता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कंसीडर करते हुए डिफरेंट वेज में डिविडेंड पे आउट आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट्स सी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिविडेंड पे आउट दैट इज़ गिवन बाय DPO, डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय EPS, जहाँ पर DPO डिविडेंड पे आउट रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर DPS है डिविडेंड पर शेयर, यानी कितना शेयर आप पर शेयर, यानी एक शेयर पर आप कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी डिविडेंड दे रहे हो, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर आप अब कितना अर्न कर रहे हो। तो ये अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाती है। सो लेट्स सी द रिटेंशन। We have discussed a bit that whatever distributed as dividend, then we also have some amount of profit which is not distributed. So the profit which is not distributed as dividend among the shareholders is the retained profit, and that is called the retention। मैंने स्टार्ट में ही बताया, यानी आप कुछ अमाउंट जैसे अपने पास डिविडेंड के तौर पर, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में, और कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन कर लेते हो, यानी बचा लेते हो, सेव कर लेते हो, उसे हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं और इसे हम रिटेंशन कहते हैं। सो वी हैव इफ़ वी हैव गॉट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पेड एज डिविडेंड, हमारे पास जो डिविडेंड के तौर पर हमने डिविडेंड पे किया है उसकी हमारे पास परसेंटेज हो, देन वी कैन ऑल्सो हैव अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज़। मेरे पास एक जो परसेंटेज हो जो डिविडेंड मैंने पे किया है और जो रिटेन किया है, दोनों की परसेंटेज हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन रेशो कहते हैं। इट मीन्स दैट वी डिवाइड द रिटेन प्रॉफिट विद ओवर टोटल प्रॉफिट, यानी रिटेन प्रॉफिट जितना मैंने अपने पास बचाया है उसको डिवाइड कर दूं टोटल प्रॉफिट जितना मैंने अर्न किया था, देन मेरे पास आ जाती है रिटेंशन रेशो। यानी जैसे डिविडेंड पे आउट का मैंने कहा था डिफरेंट वेज में कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरह से रिटेंशन रेशो भी कैलकुलेट की जा सकती है। सिमिलरली वी कैलकुलेट रिटेंशन पर शेयर एंड डिविडेंड it with earning per share divided, and retention per share and divide it with earning per share, then we can also get the percentage। यहाँ पर डिवाइड आना था, ओके ठीक है। डिवाइड करते हैं रिटेंशन पर शेयर को, यानी जितना रिटेन किया डिवाइडेड बाय जितना अर्न कर रहे हो पर शेयर पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ रिटेंशन रेशो आ जाएगी।
ठीक है। बट जनरली वी कैलकुलेट रिटेंशन रेशो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लो बैक रेशो। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, हो सकता है प्लो बैक रेशो किसे कहते हैं, रिटेंशन रेशो को कहते हैं, रिटेंशन रेशो को और क्या कहते हैं, प्लो बैक रेशो कहते हैं। थ्रू डिविडेंड पे आउट एज गिवन बाय आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटेंशन रेशियो को, और डीपीएस ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस जो स्लाइड पर बताया यानी पेज पर बताया, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर यानी कितना डिविडेंड आप पर शेयर यानी एक शेयर पर पे कर रहे हो, डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पर आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। जब आप वन में से डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर को माइनस करते हो तो आपके पास वो वैल्यू आती है जितना आपने रिटेन किया। ठीक है, डिविडेंड पे कर दे, क्योंकि वन में से माइनस यानी 1% सपोज करो आपने क्या किया, इतना पे कर दिया, पे करने के बाद जितना बचता है वो आपने रिटेन कर लिया, तो उसको जब अर्निंग पर शेयर पर डिवाइड करते हो तो आपके पास रिटेंशन रेशो यानी रिटेन्ड जो अर्निंग है वो आ जाती है। सो लेट्स सी सम इफेक्ट्स ऑफ डीपीओ, डिविडेंड पे आउट रेशो एंड रिटेंशन रेशो। If the profit earned by company or business is distributed, then there will be no change in the size of balance sheet। भाई जितनी अर्निंग आप कर रहे हो अपनी कंपनी की, क्योंकि जो रिटेन करते हो ना आप प्रॉफिट यानी अपने पास सेव कर लेते हो, बचा लेते हो, तो आप उसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट करके उसमें से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिटेन किया ही नहीं, आपने जितनी अर्निंग की सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर्स में, अपने पास कुछ सेव ही नहीं किया, तो क्या होगा, आपकी जो कंपनी है उसके साइज़ में, उसके बैलेंस शीट में कोई इजाफा नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज अ कंपनी हैज स्टार्टेड विद 100 million, they earned 5 million profit and distributed this whole 5 million, then after 5 years this company will be with 100 million। यानी एक कंपनी स्टार्ट की गई 100 मिलियन, उसने 5 मिलियन उसने अर्न किया। अर्न अब जितना 5 मिलियन किया था प्रॉफिट, वो सारा का सारा अपने शेयर होल्डर्स, अपने स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चाहे मैं अब 5 साल बाद भी देखूंगी ना, इस कंपनी को वही 100 मिलियन पर ही खड़ी रहेगी, यानी उसमें कोई इंक्रीज ग्रोथ नहीं आई। But if the company retained that profit instead of distributing it as a whole, then after 1 year this company will be with 105 million, and in the next year or second year when they will earn profit, they will not earn profit of 100 million, but they will earn profit of 105 million, which will be definitely more than the profit of first year। Okay, लेकिन अगर कंपनी बजाय इसके कि सारा का सारा जो प्रॉफिट अर्न करी है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर्स में, बल्कि रिटेन कर ले, अपने पास रख ले या कुछ पार्ट उसका रख ले, या यहाँ पर मैं पूरे की बात कर रही हूँ, यानी 100 मिलियन से स्टार्ट किया और 5 मिलियन उसने क्या किया, जो अर्न किया, उसने बजाय इसके कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते बल्कि अपने पास रख लिया, रिटेन कर लिया, तो उसके पास 5 साल बाद देखते हो, 1 साल बाद उसके पास क्या होंगे, 105 मिलियन होंगे। और नेक्स्ट ईयर की अगर बात करूँ, उससे नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगा, तो आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे, कंपनी अर्न करेगी, तो 105 मिलियन में फिर ऐड होता जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ऐड होते हुए जो कि हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर से तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट द पे आउट डिविडेंड इज़ गुड बिकॉज शेयर होल्डर गेट हैप्पी विद इट एज इट इज़ देयर रिटर्न, बट इफ़ कंपनी वांट्स टू ग्रो देन इट हैज़ टू रिटेन सम प्रॉफिट। भाई डिविडेंड की बात करूँ, ऑब्वियसली कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो प्रॉफिट या रिटर्न हासिल करने के लिए करता है कि उसे भी कुछ फ़ायदा हो इन्वेस्टमेंट का। तो शेयर होल्डर्स ने तो खुश हो जाना है, आपने डिविडेंड उनको प्रॉफिट रिटर्न दे रहे हो, लेकिन अपनी कंपनी का भी तो ख्याल रखना है, आपकी कंपनी को भी तो ग्रो करवाना है। अगर चाहते हो कि आपकी कंपनी या बिजनेस ग्रो करे, देन कुछ जो प्रॉफिट अर्न करे उसमें से कुछ बचा भी लो। कहते हैं ना कि कुछ सेव कर लो, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सको। इसी तरह से अगर कंपनी ने ग्रो करना है, यानी क्योंकि वो जो रिटेन करेगी प्रॉफिट, वो फर्दर उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके इसमें से अर्निंग कर सकती है। सो इसलिए कंपनी अगर चाहती है ग्रोथ हो तो उसको चाहिए कि वो कुछ प्रॉफिट रिटेन कर ले। So we can say that higher DPO, dividend payout ratio, actually reduces growth। यानी ज़्यादा डिविडेंड पे आउट, यानी ज़्यादा % आप पे आउट करोगे, डिविडेंड पे कर दोगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो कम होगी, बिकॉज वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वी कैन री इन्वेस्ट एंड कैन अर्न मोर प्रॉफिट।
जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, बजाय इसके कि हम अपने पास थोड़ा सा बचा लेते, हमने सारा का सारा दे दिया, अपने पास कुछ सेव ही नहीं किया। बट इफ़ वी रिटेन दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देन वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट, यानी आपने जो रिटेन किया उससे अर्निंग ज़्यादा कर सकते थे, कहीं और इन्वेस्ट करते थे। सो वी कैन से दैट हायर रिटेंशन रेशियो इंक्रीजेज द फ्यूचर ग्रोथ, मीनिंग दैट एनी कंपनीज ग्रोथ इज रिलेटेड टू दैट दिस कंपनी इज adopting which dividend policy and how much percent it has to pay dividend out of the earnings, and the result is that more is that amount which is distributed lesser is the growth। यानी इसलिए कहते हैं जितनी रिटेंशन रेशो यानी जितनी रिटेन्ड परसेंटेज होगी आपकी प्रॉफिट की, यानी जितना ज़्यादा रिटेन करेगी कंपनी प्रॉफिट, फ्यूचर ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। ये देखो 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 10 रुपये या 5 रुपये उस पर अर्न करते हो, लेकिन अगर 20 रुपये करते हो तो उस पर 10 रुपये या 20 रुपये अर्न करते हो। जितना ज़्यादा आप रिटेन करोगे अपने पास प्रॉफिट, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्यूचर ग्रोथ होगी, यानी आगे जाके कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से अगर आप ये डिपेंड करता है, अब डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी डिविडेंड पॉलिसी क्या है अडॉप्ट करती है। इवन वो वेदर वो अपना जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, या कुछ पार्ट अपने पास रखती है, या सारा का सारा रिटेन कर लेती है। सो हम कह सकते हैं अगर ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जो डिविडेंड पे आउट ज़्यादा होगा, तो हमारी जो ग्रोथ है कंपनी की वो कम होगी। बिकॉज ग्रोथ डिपेंड्स ऑन रिटेंशन, यानी आपने रिटेन कितना किया इस पर डिपेंड करता है। एंड मोर विल बी और रिटेंशन मोर विल बी ग्रोथ, यानी जितना ज़्यादा रिटेन करोगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि आपने सेविंग की है, सेविंग करके री इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। अगेंस्ट विच इफ़ मोर विल बी द डिविडेंड पे आउट मोर द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी रिड्यूसेस अ कर्टेल, यानी ज़्यादा डिविडेंड दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ नहीं होगी, पैसा जो नहीं बचा। So we can conclude our discussion that dividend policy is about payouts and retention, यानी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, कितना पे करना है डिविडेंड और कितना बचाना है यानी रिटेन करना है। एंड दीज पे आउट्स एंड रिटेंशन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ कंपनी। डायरेक्ट इम्पैक्ट है भाई, नहीं बचाओगे तो आपकी जो कंपनी है वो ग्रो नहीं करेगी। अगर रिटेंशन रेशो ज़्यादा है यानी आपने बचा लिया प्रॉफिट, रिटेन कर लिया, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी जो है फ्यूचर में ग्रो करेगी। सो द पॉलिसीज नीड टू कंसीडर दिस एलिमेंट, तो पॉलिसीज में ये सारी चीज़ें कंसीडर करना ज़रूरी है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।